So last time I have told you how you will be finding the vector product or cross product. I have given you one question. Anyone has done the question? Yes, sir. Okay, that was of cross product, I think. Yes? Yes, sir. So that question was A is equal to 3i plus 2j minus 7k and vector B is I minus 2j plus 4k. You have to find A cross B. So this was the question. This was the question. You have to find A cross B. Yes, anyone has calculated A cross B? Yes, sir. Calculated. Tell me the answer. Sir, A cross B is minus 6i Minus 6i minus 19j minus 19j minus 8k. minus 8k. And what you have got B cross A? Sir, plus 6i plus 19j plus 8k. Yes, you are through. Yes, sir. Okay, let's see. A क्रॉस बी प्रिया देखना कैसे करते हैं. इनको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख लोगे आई जे के. जब तुम्हें A क्रॉस B निकालना है तो पहले A के कोफिशिएंट लिखो 3, 2 एंड -7 और B के हो गए 1, -2 एंड 4. This is the first step you will be following. Then I जब लोगे तो I वाला कॉलम और I वाली रो छोड़ दोगे. ये पूरा छोड़ दोगे और राइट डायगोनल के प्रोडक्ट में से लेफ्ट डायगोनल के प्रोडक्ट को माइनस करोगे. तो 2 into 4 minus -2 into -7. दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट. और अगला टर्म जो है वो माइनस जे होगा. अगला टर्म जो होगा वो माइनस जे होगा. शॉर्टकट मेथड में हमेशा एक मेथड को फॉलो करते हैं, उस मेथड में ये माइनस होगा. अब जे वाले को छोड़ दोगे, जे वाले को छोड़ दो. बाकी जो दो बचे हैं राइट डायगोनल 3 into 4 -1 into -7 और फिर प्लस के होगा. केवल जे माइनस लेते हैं, बाकी सब प्लस. अब इसको छोड़ दो. राइट डायगोनल 3 into -2 -1 into 2. This will be the way you will be finding the cross product. ये आएगा 8 माइनस प्लस माइनस 14 तो -6i. इसका सोल्यूशन -6 आएगा तो -6i और ये 4 3 जा 12 और ये माइनस प्लस 7 -19j क्योंकि बाहर माइनस है और ये -6 और ये -2 -8k. यस ड्रो, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. तो -6i -19j -8k, दैट इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B.
इन दिस वे यू विल बी फाइंडिंग ए क्रॉस बी। इसी तरह अब बी क्रॉस ए जब निकालोगे तो बी के कोफिशिएंट पहले लिखना और ए के बाद में लिखना और फाइंड कर दो। पहले बी के लिखना और फिर ए के लिखना और फिर इसी तरह यही मेथड अप्लाई करके बी क्रॉस ए निकाल दो। And the answer which you will be getting B क्रॉस A, साइन बदल जाएंगे 6i प्लस 19j प्लस 8 के ये आंसर आएगा, क्योंकि तुमने पढ़ा था कि A माइनस A क्रॉस B जो है वो माइनस B क्रॉस A होता है। A क्रॉस B जो है वो माइनस B क्रॉस A होता है। तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो B क्रॉस A आएगा, लेकिन तुम इस मेथड से फाइंड करना और देखना कि यही आंसर आएगा। देन अब नेक्स्ट लाइन में लिखो क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड cross product is used first to find the torque, to find torque। अगर टॉर्क निकालना है तो तुम्हें R दे रखा होगा और F दे रखा होगा IJK के फॉर्म में, और R और F का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दोगे तो तुम्हें टॉर्क मिल जाएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, वो कहेगा F ये है, R ये है, टॉर्क निकालो। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट से आता है और वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट से आता है। तो अकॉर्डिंगली यू विल सेलेक्ट द प्रोडक्ट। दूसरा, टू प्रूव दैट two vectors are parallel। अगर कहीं पर ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता था तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो वेक्टर्स जो हैं पैरेलल होंगे। तो पैरेलल प्रूव करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 करोगे। फिर फाइंड करो, फाइंड होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने को बोले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एरिया विल बी इक्वल टू, या एरिया पूरा लिख देते हैं, एरिया इज A क्रॉस B, where A and B are two adjacent sides of पैरेललोग्राम। A और B अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हैं तो एरिया निकालना है तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। और अगर तुमसे कहे मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना होगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया निकालने के लिए A क्रॉस B जो आए उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने में भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा।
फिर अगर तुमसे कहे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहां पे हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी are any two sides of the parallelogram, any two sides of parallelogram, sorry, A and B are any two sides of triangle. ट्राइंगल की अगर कोई भी दो साइड दे रखी हैं तो हाफ ए क्रॉस बी लगाओगे तो तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा, और फिर चाहो तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। तो एट दीज प्लेसेस यू हैव टू यूज द क्रॉस प्रोडक्ट, you have to find the cross product. Yes, anybody has any doubt? Yes, answer my question. Yes, no? No, sir. No. Board is clear? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बोर्ड में? Yes, answer. Board is clear, yes or no? Yes, sir. Okay. If any problem in clarity, then tell me as soon as it becomes blood. So now we'll do some questions based on क्रॉस प्रोडक्ट. इस क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे. तो जनरली ये यहां पर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना हो, या फिर टॉर्क निकालना हो. क्वेश्चन राइट डाउन. If vector A I plus 3j plus 2k and vector B 3i plus j plus 2k then find पहला पार्ट A क्रॉस B and second part A plus B cross A minus B. Yes, now try to find out A cross B first. उसके बाद सेकेंड पार्ट फाइंड करो. थोड़ा प्रैक्टिस होगी तभी ये बढ़िया रहेगा, फिर परमानेंट हो जाएगा. पहले A क्रॉस B निकालो, अभी जैसे मेथड बताया था मैंने. When you will solve it, then you will get it. जहाँ मिस्टेक होगी वो करेक्ट कर लिया जाएगा चेकिंग में.
Yes, anybody got A cross B? A cross B? Yes, sir. How much? Sir, 4i 4i plus 4j plus 4j minus 8k. माइनस 8k। तो सेकंड पार्ट करो इसका। फिर अब जिनको प्रॉब्लम है वो चेक कर लें। A क्रॉस B निकालना है। पहले A के कोफिशिएंट I J K 1 3 2, पहले A के और फिर B के 3 1 2, I 3 into 2 minus 1 into 2 minus J, ये हो गया। माइनस J करोगे तो 1 into 2 minus 3 into 2 और प्लस K 1 into 1 minus 3 into 3, 3 2 जा 6 minus 2, 4i 2 minus 6 minus minus plus 4j 1 minus 9 minus 8k। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चेक कर लो किसी की जो मिस्टेक हुई हो, अगर क्लियर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो यू कैन आस्क। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बताओ। रिया, रिया, एनी प्रॉब्लम? नो सर। उसके बाद सेकेंड पार्ट में पहले A प्लस बी निकालो और A माइनस बी निकालो और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लो। A प्लस बी निकालो, A माइनस बी निकालो और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो। Now in the second part, A plus B will be coming, दोनों को ऐड कर दो। I में I ऐड हो जाएगा, J में J और K में K। 4I प्लस 4J प्लस 4K और A माइनस B जो होगा 1 माइनस 3 माइनस 2I प्लस 2J प्लस 0K। और अब निकालना है A प्लस B क्रॉस A माइनस B। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। उसी तरह लिख लो I J K 4 4 4 माइनस 2 2 0। I की वैल्यू 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 4 माइनस J 4 इंटू 0 माइनस माइनस 2 इंटू 4 प्लस K
4 इंटू 2 माइनस माइनस 2 इंटू 4, ये 0 माइनस 8 माइनस 8 आई, 0 प्लस 8 तो माइनस 8 जे, 8 प्लस 8 प्लस 16 के। चेक करो वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। Yes, sir. Same answer. सेम आ रहा। Then next question है, prove that vector A equals to 4i plus 3j plus k and vector B 12i plus 9j plus 3k are parallel to each other। तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये दो वेक्टर्स जो हैं 4i plus 3j plus k and 12i plus 9j 12i plus 9j plus 3k आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या प्रूफ करके दोगे इसमें? अगर पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए।